बेटियों को पढ़ाने के लिए की सीवर की सफाई। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी जानते ही होंगे कि माता पिता सच्चे प्यार, दुलार और त्याग का एक जीता जागता उदाहरण है। उनके लिए अपने बच्चों से और उनकी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अपने बच्चे की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उनकी इच्छा और जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कितने भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही पिता के त्याग की सच्ची कहानी, जिसने अपनी बच्चियों के लिए समाज की चिंता भी नहीं की। दोस्तों, ये कहानी बांग्लादेश के एक साधारण और गरीब वर्कर इदरीस की है, जिसकी 3 बेटियां थीं। इस आदमी ने अपनी बेटियों से अपने अविश्वसनीय और असाधारण प्यार की कहानी के बारे में जब इंटरनेट पर बताया तो इसकी कहानी हर किसी के दिल को छू गई। इदरीस बताते हैं कि गरीबी से लड़ने के लिए और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए वो बिना रुके दिन भर सीवर साफ करने को काम करते थे, जो कि एक बहुत ही कठिन काम था। लेकिन अपने काम के बारे में उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को कुछ नहीं बताया, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके काम की वजह से उनकी बेटियों को कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। यही वजह थी कि एक बार अपनी बेटियों के पूछने पर इदरीस ने उन्हें बस इतना बताया था कि वो एक मजदूर हैं और दिन भर एक खदान में मजदूरी करते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि दिन भर सीवर साफ करने के बाद इदरीस रात में घर जाने के पहले अच्छी तरह से नहाता था, जिससे उससे बच्चों को कोई स्मेल ना आए। दोस्तों, इदरीस आगे बताता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटियां पढ़ाई करें, स्कूल और कॉलेज जाएं और अच्छी शिक्षा ले सकें। मैं चाहता था कि वो लोगों से हर विषय पर अच्छे से बात कर सकें और किसी के सामने उन्हें अपने पिता के काम की वजह से सर ना झुकाना पड़े। इस समाज के लोगों ने उसे उसके काम की वजह से हमेशा बेइज्जत किया, लेकिन उसने अपनी बेटियों को इस सब से दूर रखा और अपनी कमाई का आखिरी पैसा तक उनकी पढ़ाई में लगाया। क्या आप सभी को पता है, अपनी बेटियों के अच्छे एजुकेशन के लिए इदरीस द्वारा खुद के ऊपर कभी कोई खर्चा नहीं किया गया। यहाँ तक कि उसने खुद के लिए कभी नए कपड़े भी नहीं खरीदे, क्योंकि वो नए कपड़े खरीदने की बजाय उन पैसों से वो अपनी बेटियों के लिए किताबें खरीदता था। अब अगर आप सभी को लगता है कि इदरीस के पास कुछ नहीं था, तो आप सभी गलत थे, क्योंकि उसके पास अपनी बेटियों का प्यार और इज्जत थी, जिसे वो कभी गंवाना नहीं चाहता था। इसी तरह मेहनत करते करते उसकी एक बेटी बड़ी हो गई और उसका स्कूल खत्म हो गया। तब उसकी बेटी का कॉलेज जाने का समय नजदीक आ गया। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि जब इदरीस की बेटी कॉलेज में आई तो उसके परीक्षा फीस के पैसे उसके पास नहीं थे, और सीवर पहले से साफ होने की वजह से उस दिन इदरीस के पास कोई काम नहीं था, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आंखों में आंसू लिए यही सोच रहा था कि वो अपनी बेटी की फीस के लिए कैसे इंतजाम करे। और उसके लिए सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसके किसी सहकर्मी ने आकर उससे हालचाल तो दूर, उससे बात तक नहीं की और ये भी नहीं पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ है। इस कारण से वो सोच रहा था कि वो गरीब पैदा हुआ है और एक गरीब आदमी के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बताए कि वो उसकी फीस भरने में असमर्थ है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसकी फीस भर सके। लेकिन दोस्तों, इस तरह से दुखी रहने के कुछ दिनों के बाद उसके सहकर्मी उसके पास आए, जिनको वो अपना भाई मानता था, और जब तक वो कुछ बोलता उसके पहले ही उन सब ने अपनी कमाई उसको दे दी। और उसके बार बार मना करने के बाद भी वो सब नहीं माने और बोले कि उसकी और अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले स्कूल में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और उस दिन वो बिना नहाए एक सीवर सफाई कर्मी की तरह ही घर चला गया, जिस वजह से वो ऊपर से नीचे तक गंदा था और उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जब उसकी बेटी ने उसे इस तरह देखा तब वो दंग रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता ऐसा काम करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। उस रात उसकी बेटी को नींद नहीं आई और वो अपने पिता के त्याग के बारे में ही सोचती रही, जिसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो अब अपने पिता को काम नहीं करने देगी। दोस्तों, आज इदरीस की बेटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है और साथ ही साथ वो खुद पार्ट टाइम जॉब भी करती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब इदरीस सीवर सफाई का काम नहीं करता, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे काम करने से मना किया है। इसके अलावा उसकी छोटी बेटी जो स्कूल में पढ़ती है, वो इदरीस को अक्सर उसके काम की जगह ले जाती है और साथ ही उसके सहकर्मियों के लिए खाना भी ले जाती है, क्योंकि बिना उन सहकर्मियों की मदद के उसकी बहन कभी कॉलेज की फीस नहीं भर पाती। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं, जब भी वो सहकर्मी हंसते मुस्कुराते हुए इदरीस की बेटियों से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं, तो वे बोलती हैं कि उस दिन जब हमें जरूरत थी आप सबने भूखे रहकर हमारी मदद की। आज अगर हम आप सबके लिए इतना कर पा रहे हैं तो वो भी आपकी ही वजह से है, और आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसी तरह रोज आपके लिए खाना ला पाऊं। इदरीस बोलते हैं कि अब उन्हें गरीबी से डर नहीं लगता। जिसके पास ऐसी बेटियां हो वो भला गरीबी से क्यों डरेगा। दोस्तों, एक साधारण आदमी इदरीस की इस कहानी ने कई लोगों को इंस्पायर किया। वो अपनी कड़ी मेहनत से अपनी तीनों बेटियों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, और उसके सहकर्मियों ने सिखाया कि अगर आप किसी की मदद सच्चे दिल से करना चाहें तो आपकी इस मदद से उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता और दोस्तों की रिस्पेक्ट और उनसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस कहानी का यही अंत होता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।